सरहद पर चीन गाहे बगाहे अपनी चालबाजी दिखाता रहता है। इस बार भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत की सरहद में घुसने की हिमाकत की, मगर हमारे जाबाज सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया और चीन को वापस एलएसी के उस पार जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की झड़प भी हो गई। जिस तरह से हमारे जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया, उस पर पूरे देश को नाज है। खुद रक्षा मंत्री ने संसद में जानकारी दी और जवानों को सलाम किया। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका। ड्रैगन ने एक बार फिर डंक मारने की कोशिश की। एक बार फिर से चीन की ओर से की गई है चालबाजी। एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने सरहद पर मनमानी करने की कोशिश की है, मगर एक बार फिर से चीन को हमारे जाबाजों ने वापस खदेड़ा है। एक बार फिर से हमारे जवानों ने दिखाया है अपना शौर्य। एक बार फिर से हमारे जवानों के आगे पस्त पड़ा है चीन। देखिए, ये 9 नवंबर की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें चीन की मनमर्जी दर्ज है और इन्हीं तस्वीरों में दर्ज है भारत की जांबाजी भी। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। चीन ने अतिक्रमण कर भारत की यांगत्से चौकी को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान हुई झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं, लेकिन भारत का कोई भी जवान ना तो शहीद हुआ और ना ही गंभीर रूप से घायल हुआ। भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। टकराव के बाद चीनी सैनिक तुरंत वापस अपने इलाके में लौट गए। इस घटना के बाद इलाके के कमांडर ने अमन और शांति के लिए तय प्रक्रिया के मुताबिक अपने समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग में चर्चा की। चीन से कह दिया गया कि वो यथास्थिति को बहाल रखे। कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए, अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। सरकार ने साफ कर दिया कि सेना के वीर जवानों ने देश की रक्षा की और 1 इंच जमीन भी चीन के हाथों में नहीं जाने दी। यही नहीं, अब सेनाएं आइंदा चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार के मुताबिक इस मामले में चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत जारी है। तवांग में झड़प की खबरों के बाद चीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। चुप्पी तोड़ते हुए चीन ने कहा है कि भारतीय सीमा पर अब हालात स्थिर हैं। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने 15 जून 2020 को गलवान में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हुई झड़प की यादों को ताजा कर दिया। हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए आमने सामने की लड़ाई में चीन के करीब 40 सैनिकों को मार गिराया था। इसका सच आज तक चीन स्वीकार नहीं कर पाया है। वहीं ये भी लगता है कि वो गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब को भूल गया था, लेकिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने उसके 300 सैनिकों को खदेड़कर प्लान तवांग को नाकाम कर दिया। एक बार फिर भारतीय जवानों के पराक्रम ने चीन को बता दिया कि उसकी चालाकी भारत के साथ नहीं चलेगी। एक बार फिर से सैनिकों के शौर्य ने बता दिया कि
कि चीन की हर चालबाजी को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जाबाज तैयार खड़े हैं। तवांग क्षेत्र का जो ये पूरा इलाका है वो अलग अलग देशों से सीमाएं उसकी लगती हैं। मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये भूटान का हिस्सा है, भूटान की पहाड़ियां हैं। और अगर आप दूसरी दिशा में बढ़ेंगे तो वहां पर तिब्बत का क्षेत्र शुरू हो जाता है। सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है यह इलाका और इसीलिए भारतीय सेना की तैनाती यहां पर रहती है, क्योंकि भूटान के कमोवेश कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन की नजर रहती है। तिब्बत पर किस तरह का उसका अतिक्रमण रहता है वो भी सब जानते हैं और सारे जो देश होते हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, भारतीय सेना की ओर देखते हैं। इस समय जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, भले चीन की तरफ से यह कह दिया गया हो कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सतर्कता फिर भी कायम रहती है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भले ही संसद में बयान दिया हो, मगर विपक्ष चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार चीन के मसले पर सब कुछ सच नहीं बता रही है। इसी मसले पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है। यह बैठक विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बुलाई गई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ पर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, 12-13 हजार फीट नीचे से चीन ऊपर आता है, आकर हमारी फौज पे हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में, बताइए। अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एक बार फिर घात किया। दोनों देशों में बातचीत की प्रक्रिया के बीच भारत से विश्वासघात किया। भारतीय जवानों ने चीन के दुस्साहस का जवाब दिया। नापाक इरादे लेकर आए चीनी सैनिकों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में तवांग में हुई झड़प पर बयान दिया। एलएसी पर भारतीय जवानों के शौर्य के बारे में पूरे देश को बताया कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान के बावजूद ना तो विपक्ष का गुस्सा थमा, ना नाराजगी। विपक्षी नेता चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के बयान को सरकार की ओर से की गई खानापूर्ति बता रहे हैं। अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है। और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। विपक्ष का आरोप है कि चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार सही जानकारी छिपा रही है, मौजूदा हालात के बारे में देश को सही नहीं बता रही है। रक्षा मंत्री आएंगे और एक स्टेटमेंट देंगे, क्या ये तरीका है? जब हमारे देश के अंदर उनके ही एमपी तापिर गाओ कहते हैं कि चाइना हमारे सरहद में घुस गया है, उन्होंने हमारे वहां ब्रिज बना लिया है, हमारे लोगों को उठा के ले जा रहा है। ऑपोजिशन के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। PT-17, डोगरा हॉट स्प्रिंग, कैलाश, पेंगोंग लेक ऐसी जगह है जहां हमारी सरहद में हम पेट्रोलिंग करते थे। आज ये सरकार ने इन पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग बंद करवा दिया है।
जिस जगह पर डिसएंगेजमेंट हुआ है क्या हम उसी जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे नहीं कर रहे? आपने तो नया स्टेटस को क्रिएट कर दिया। क्यों किया आपने ये? डेमचौक डेमसांग आज भी चीन के कब्जे में स्ट्रेटेजिक इलाका है। अगर यही चलता रहा तो कहीं सियाचिन हमसे ना छीना जाए। क्या कर रहे हैं लोग? लीडरशिप दिखाइए देश के प्रधानमंत्री। अच्छा ये सब अगर वो सच बोल रहे तो लेके जाइए ऑल पार्टी डेलीगेशन को, ले जाइए डेमचौक डेमसांग लेके जाइए, आने तैयार है। उस जगह पर 9 तारीख को ले जाइए जहां पर झगड़ा, हम चलने तैयार हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद विपक्ष के हमले नहीं थमे, तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इन हमलों का जवाब दिया। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये पर सवाल किया। जो बयान माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया है परफेक्ट है, पूर्ण है, सत्य है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। विपक्ष की जहाँ तक बात आप कहते हैं 370 हटाई, विपक्ष ने क्या कहा पूरा देश जानता है। 35 ये हटाई, विपक्ष ने क्या कहा सब जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, विपक्ष का रवैया क्या था सब जानते हैं। जो हमारा पड़ोसी देश प्रश्न कर रहा था वही हमारे यहाँ के विपक्ष के लोग प्रश्न कर रहे थे। बहरहाल चीन और चीनी घुसपैठ पर सियासत कोई नई बात नहीं है। पहले ही बीजेपी पर वार के लिए ये विपक्ष का हथियार रहा है। अब तवांग की घटना ने उस हथियार को और धार दे दी है। चीनी सैनिकों की नई हरकत के बाद देश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। सरहदों पर परिस्थितियां बेहद विषम रहती हैं, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य में कभी कमी नहीं दिखती है। यहाँ तक कि 1962 के उस युद्ध में भी नहीं। पराक्रम के तमाम किस्से हमारे सामने रहते हैं, लेकिन सियासत के जब सवाल उठते हैं तो उसके दायरे भी सियासी हो, ये जरूरी हो जाता है। सैनिकों के शौर्य या फिर राष्ट्र हित के सामने वो एक प्रश्न बनकर नहीं खड़े होने चाहिए। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।